ख्वाजा साहब, क्या मुलाकात हुई है? कैसे नैब ने इजाज़त दे दी आप तीन रहनुमाओं को शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करने की? क्या कोई पैगाम था जो नवाज शरीफ लेने को तैयार नहीं थे और आपने शहबाज शरीफ को पहुंचाया? नहीं, बहुत शुक्रिया शाहजेब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसी कोई बात नहीं है, लोग बढ़ा देते हैं ज़ेब दास्तां के लिए। ये मियाँ साहब को गिरफ्तार हुए, मियाँ शहबाज को गिरफ्तार हुए तकरीबन तीसरा दिन था, ये चौथा दिन था जब हमें मियाँ साहब के स्टाफ की तरफ से इत्तला आई कि जी आपने शाम को 6 बजे या 6:30 बजे जो है मियाँ साहब को मिलने की इजाज़त मिली है, तो आपने वहाँ पे जाना है। मैं और आसन, जिस तरह आपने कहा, और राना तनवीर, हम वहाँ पे तीनों गए और हमें वहाँ पे एस्कॉर्ट जो है मियाँ शहबाज शरीफ साहब का जो सिक्योरिटी ऑफिसर है उसने वहाँ पे एस्कॉर्ट किया और हमारी मुलाकात जो है वो नैब के जो डीजी नैब के दफ्तर में हुई और डीजी वहाँ पे हम थ्रू आउट मुलाकात में बैठे रहे। मुलाकात जो है हमारी कोई अलहदगी में मुलाकात नहीं हुई और वहाँ पे कोई पैगाम रसानी, ना हमारे पास कोई पैगाम था जिसको हम डिलीवर करते, ना हमें किसी ने पैगाम दिया था। मियाँ साहब जस्ट वांटेड टू नो कि ये 2 दिन जो CEC की मीटिंग हुई, CWC की मीटिंग हुई, तो क्या जो है एंग्जाइटी होती है इंसान को जब गिरफ्तार होता है ना, तो 5, 7, 8 दिन लगते हैं एंग्जाइटी को सेटल डाउन होते। परहैप्स उनको को एंग्जाइटी थी कि भाई बाहर क्या हालात जा रहे हैं, मैं चौथा दिन है मुझे गिरफ्तार हुए, तो मेरे जो कोलीग्स हैं जो वो आके मुझे मिल जाएं। वहाँ पे कथित तौर पे मैं आपको हल्फन कहता हूँ कि कोई पैगाम रसानी कथित तौर पे नहीं हुई। ये काइट फ्लाइंग होती है और मेरा ख्याल है कि ये एक अलाउंस जो है मीडिया को या कॉलम नगारों को जरूर देना चाहिए ताकि मगर ख्वाजा साहब, ये मुलाकात तीसरे चौथे दिन फैमिली मेंबर्स नहीं, आप 3 लोग मिले, इसकी इजाजत जाहिर है नैब ने दी होगी। नैब से इजाजत किसने ली? आप लोगों ने ली या सुलेमान शहबाज ने दरमियान में आके? मैं आपको बताता हूँ, मैंने बताया आपको, हमने डीजी नैब की मौजूदगी में हमने मुलाकात की, लाजमी तौर पे उनकी इजाज़त से मुलाकात हुई, हमें कोई उसमें नहीं। और जिस वक्त हम वहाँ पे जाने लगे थे, मैंने मियाँ साहब को, मियाँ नवाज शरीफ साहब को जो है वॉइस मैसेज किया कि हमारी आज मुलाकात अरेंज हुई है और हम ये लोग जो है मियाँ शहबाज साहब के पास जा रहे हैं। और जब वहाँ से हम निकले हैं तो हमने फिर उनकी खैरियत जो है मियाँ शहबाज शरीफ साहब की वो फिर वॉइस मैसेज के ज़रिए मैंने उनको पहुँचाई कि जी हम मिलके आ गए हैं। तो हम कुछ 1.25 घंटा के करीब, 1.5 घंटे के करीब उनके पास रहे। कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं हुई, उनको कुछ डिस्कम्फर्ट थे अंदर कमरे के लिहाज से, जो बाद में अखबारों में भी आए कि उनको कुर्सी नहीं मिली हुई थी, कमर की वजह से उनको ज़मीन पे सोना पड़ रहा था। तो इस किस्म की उन्होंने हमसे बातचीत की, पूछा, हमने उनको बताया कि CEC की मीटिंग हुई है, उसमें ये हुआ है, CWC की मीटिंग हुई है, उसमें ये हुआ है। मियाँ साहब ने को पैगाम जब हमने निकल के वहाँ पे दिया है, तो मियाँ साहब ने जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, ये मियाँ साहब ने भी पूछा था। हमने कहा जी हमारे पास कोई पैगाम, कथित तौर पे कोई पैगाम नहीं था और हमें ना पता है कि ये किस तरह फैसिलिटेट हुई है ये मुलाकात। हमें फ़ोन आया है मियाँ शहबाज साहब के घर से, उनके ऑफिस से, कि जी आप लोगों ने मिलने जाना है। And there was absolutely nothing. ये आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब के घर से फ़ोन आया, यानी मुलाकात सारी उनकी फैमिली ने अरेंज की थी? जो खबर में लिखा हुआ है सुलेमान शहबाज साहब ने अरेंज की। मुझे इसका इल्म नहीं है। उनके सिक्योरिटी ऑफिसर है, उनका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान, जो हमें वहाँ पे लेके गए थे। हमें नहीं पता किसने अरेंज की थी, लेकिन हमने ख्वाहिश का वहाँ पे ज़रूर इजहार किया था कि अगली दफ़ा जो है को और भी दोस्त जो है, कुलीग्स जो हैं, वो अगर मुलाकात अरेंज हो सके तो और भी कुलीग्स मिलते हैं। जिस तरह मुलाकाती जाते हैं दोस्त वगैरह, जो लोग कैद में होते हैं उनको मुलाकाती जाते हैं, कोई इट्स जस्ट वेरी नॉर्मल, ज़रूरी नहीं कि पैगाम रसानी के लिए जाएँ। और मेरा ख्याल है कि उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन मैंने मियाँ नवाज शरीफ साहब को दी, उससे वो सेटिस्फाइड थे। एंड नेक्स्ट डे
अगेन ही सेंट मी ए मैसेज के बाद जो है वो क्लियर हो गई है। लेकिन ये कोई आज 14-15 दिन के बाद जो है जो स्टोरी आई है अखबार में, आई डोंट नो उसका क्या मोटिव है। मगर शहजाद अकबर साहब ने उस वक्त भी सवाल उठाया था कि मुझसे कहते हैं कि मैं नैब के दफ्तर रात की तारीकी में जाता हूँ, ये तो खुद लोग जा रहे हैं रात की तारीकी में मुलाकातें करने के लिए। तो शहजाद अकबर साहब ये सवाल पहले उठा चुके हैं, खबर अब आ गई है, शहजाद अकबर साहब ने सवाल उठाया। नहीं, मैं आप करेक्ट कर दूं, रात की तारीकी नहीं, मैंने शुरू में कहा है कि कुछ शाम को 6 बजे के करीब हुई थी, यानी मगरिब के वक्त हुई थी। तो अभी तारीकी इतनी नहीं हुई थी, यू नो, अभी बाहर आते हुए अंधेरा हो गया होगा, जाते हुए अंधेरा नहीं था, बाहर निकलते हुए अंधेरा हो गया था। यू आर एब्सोल्युटली राइट। मगर क्या मियां साहब किसी भी तरीके से नाराज हैं आप लोगों से, या आप लोगों को शिकायत है या फिर शहबाज शरीफ साहब को कि जी एक तरफा बयानिया चल रहा है, तमाम किस्म के राब्ते खत्म कर दिए गए हैं, कोई दरमियान का रास्ता नून लीग के लिए निकल ही नहीं सकता है? देखिए, मेरा क़यादत जो है मेरी क़यादत तो नवाज शरीफ है, और मुझे उसके बयानी से या जो नवाज शरीफ आइन और कानून की जो मराने की बात कर रहा है, वो तो मेरी पार्टी की सियासत और मेरी ज़ाती भी जो सियासत है, मेरा 30 साल का जो कैरियर है, पॉलिटिकल कैरियर, उसकी एहसास है। तो मेरा उसका किस तरह इख्तलाफ हो सकता है? मैं तो उसका वर्कर हूँ और वो मेरा लीडर है। तो मुझे कोई मेरे जहन में कोई सजेशन होगी और मेरे जहन में कोई मशवरा मेरे जहन में अगर कोई आएगा, तो मुझे नवाज शरीफ ने हमेशा एक्सेस प्रोवाइड की है और बड़ी खुल के एक्सेस प्रोवाइड की है, और मैं उनको बिल्कुल टेलीफोन पे भी मशवरा दे सकता हूँ, और मैं उनको मैसेज के ज़रिए भी मशवरा दे सकता हूँ, वहाँ पे जा भी सकता हूँ। मैं इस साल के अवाइल में जो है 3 मरतबा गया हूँ उनके पास, और मुझे फ़ख्र है मेरा नवाज शरीफ के साथ जो ताल्लुक़ है, और ख़ुसूसन मुझे फ़ख्र है कि इस जदोजहद में मैं उसका सिपाही हूँ। मगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हो सकता है ना स्ट्रैटेजी पर? क्या ऐसा है कि मुख्तलिफ एमएनएज में, और आप जैसे कुछ सीनियर रहनुमाओं को इख्तलाफ है कि इस वक्त लंदन से जो नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं और जो मरियम नवाज साहिबा यहाँ से बयानिया है, एक ही सिमत में पार्टी जा रही है, तमाम एवेन्यूज़ को बंद करके, तमाम किस्म के राब्तों को बंद करके, जिसको आप समझते हैं कि अच्छा नहीं है और कुछ एमएनएज और समझते हैं कि पार्टी के लिए अच्छा नहीं है? नहीं, मुझे किसी ने ये इजहार नहीं किया, और अगर मुझे कोई इख्तलाफ हो या मैं अगर चाहूँगा किसी वक्त, या मेरे जहन में अगर ये बात आए किसी वक्त कि मुझे कोई मशवरा देना चाहिए, तो मैं नवाज शरीफ के दरवाजे खुले हैं, मैं मशवरा दे सकता हूँ। मैं मरियम को भी तो मशवरा दे सकता हूँ। मेरे साथ मरियम का वही रिश्ता है जो नवाज शरीफ का अपनी बेटी के साथ रिश्ता है। मेरी वो बेटी है, और मैं आज भी और हमेशा कहता हूँ कि वो शी इज़ आवर फ्यूचर। वो एक ट्रांजिशन में है, वो अपनी बाप की लेगेसी की जो है जानशीन है, टॉर्च बेयरर है, और देयर आर नो डाउट्स इन माय माइंड। देखें, मैं जिस उम्र के हिस्से में हूँ, एक तो ये है कि मुझे कोई एम्बिशंस नहीं है। आई हैव अचीव्ड मच मोर देन व्हाट इवन आई डिजायर्ड। एक बात। दूसरी बात यह है कि मेरा सारी उम्र का एक ताल्लुक और रिश्ता है नवाज शरीफ के साथ, और मैं इस उम्र में उसके साथ ये लिबर्टी ले सकता हूँ कि मैं उसको मशवरा दूँ या उससे डिसएग्री करूँ, लेकिन मैं एंड ऑफ द डे आई एम हिज वर्कर, मैं उसका सिपाही हूँ। मगर ख्वाजा साहब, ठीक है, मगर आपने जो सियासत ज़ाहिर की है उसमें जनरल मुशर्रफ के दौर में भी आप पार्टी के साथ खड़े रहे, मगर इस वक्त अगर नज़र आ रहा है, आप मुझे बताएं, एक तरफ ये थिंकिंग है अपोजिशन के अंदर भी और नून लीग के अंदर के, जी अपोजिशन में अगर इस वक्त तोड़ने की कोशिश भी करती है हुकूमत, जो इस वक्त बयानिया से हटेगा उसकी सियासत मुतासिर होगी, मगर दूसरी तरफ हुकूमत ये समझती है कि अगर हम कुछ अपोजिशन दूसरी पार्टियों को, मौलाना फजल रहमान को और पीपल्स पार्टी को इंगेज करें, तो असल में हम नून लीग की सियासत को ख़त्म कर सकते हैं, उसे आइसोलेट करके, क्योंकि इस बयानिए के साथ, इस तरह इदारों के से कन्फ्रंटेशन के माहौल के साथ नून लीग नहीं सर्वाइव कर सकती। तो आपको ये नहीं लगता कि आपकी पार्टी आपकी सियासत बंद गली में जा रही है इस वक्त? नहीं, मैं इस पे एग्री नहीं करता। जो आपने शुरू में कहा है ना कि जो बयानिया जो है इस वक्त पार्टी का, मैं समझता हूँ कि ये बयानिया जो है ना, वो आवाम में उसकी एक्सेप्टेंस आ गई है। एक तो जो 2018 का इलेक्शन का जो सारा किस्सा है, और उसके बाद जो देखें, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पिछले चंद दिनों में बाद तजिया नगार जो हैं, जिनकी कोई बैकग्राउंड जो है वो अस्करी है, वो भी इस बात की जो है टेलीविजन पे जो है डिस्कशंस में कह रहे हैं कि जी कोई नेशनल डायलॉग या मुकालमा शुरू होना चाहिए। आपको याद होगा, मैंने ये बहुत दफ़ा ये बात की है।
तो मियां नवाज शरीफ कोई वजीर आजम तो नहीं बनना चाहता, या मियां नवाज शरीफ कोई इक़्तिदार तो नहीं चाहता। वो तो यही चाहता है कि एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो जिसमें गारंटी मिले इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी को। जब डायलॉग के लिए फिर रास्ता निकलेगा कैसे, मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ और हर जलसे के साथ साफ नजर आ रहा है कि जैसे कराची के बाद हुआ, कैप्टन सफदर वाला वाकया हुआ, गुजरावाला से पहले हुआ, ट्रीजन के जो मुकदमात हुए, अब जब ये कोयटा में हुआ तो उसके जो बलुस्तान में हुआ तो उसके बाद नजर आया कि कहा गया मरीम नवाज की तरफ से कि धमकी की कॉल्स आ रही हैं लोगों को। तो इसका मतलब है कि जब आप लोग बयानात दे रहे हैं तो दूसरी तरफ से भी ऐसा तो नहीं है, तो दरमियान में रास्ता कैसे निकलेगा डायलॉग का? शाहज़ेब, मैं आपको एक बात कहूं, रास्ते निकलते हैं। मैं तो दो जो है वो आपको इंसिडेंट जो है, आप रीसेंट हिस्ट्री जो है उसकी बताता हूँ। बिट डिस्टेंट जो वियतनाम वाली थी, अरूज पे जंग थी, लेकिन पेरिस जो टॉक्स थी वो जारी थी। अरूज पे जंग थी, हजारों लाखों बंदे दोनों साइड्स पे जो है दे वर बीइंग किल्ड। दूसरी तरफ जो है आपने हमसाया में ले लें, मैं मिसाल दे रहा हूँ उस वक्त की थोड़ी सी इररेलेवेंट हो तारीखी तौर पे, तालिबान के साथ जो है पिछले 10, 12, 13, 14 साल से जो है राब्ते जारी हैं, और आज वो कल्मिनेशन जो आज से 8 या 10 साल पहले जो चीज़ इम्पॉसिबल थी वो आपको रियलिटी बनती नजर आती है। तो ये जो टेम्परेचर, ठीक है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि टेम्परेचर जो है वो बड़े ऊपर चले गए हैं, और बंद गली में जाने वाली बात जो है या दरवाजे बंद करने वाली बात जो है, मेरा ख्याल है कि अगर एक मिनिमम एजेंडा है कि आप जो आइन जो है जो चीज़ें डिफाइन करता है, मैं नहीं डिफाइन कर रहा, नवाज शरीफ नहीं डिफाइन कर रहा, शाहजेब जो है वो डिफाइन नहीं कर रहा, जो आइन डिफाइन कर रहा है, जो हमारे पुरखों ने जिसके ऊपर 1973 में इत्तफाक राय किया था, वो जो डिफाइन करता है, उस डेफिनेशन के ऊपर तमाम तर लोग जो है ना रिट्रीट कर जाएं अपनी अपनी टेरिटरी में, अपने जो है हदूद में, उसमें रिट्रीट कर जाएं, और इस मुल्क को, इस वफाक को, वो मैंने कल मर जाना, मैंने दुनिया में नहीं होना, मेरे बच्चों ने होना है, फिर उनके बच्चों ने होना है। तो दिस इज नॉट फॉर माई सेक और शाहजेब सेक्स और नवाज शरीफ सेक्स, इट इज फॉर द सेक ऑफ द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। यहाँ पे जो हमारे बच्चों ने और उनके बच्चों ने रहना है, उनके लिए हम बात कर रहे हैं। हम लोग डिस्पेंसिबल हैं, हम एक्सपेंडेबल हैं। तो ख्वाजा साहब, एक्सपेंडेबल जो नहीं है वो, एक मिनट, एक्सपेंडेबल जो नहीं है वो पाकिस्तान है, डिस्पेंसेबल जो नहीं है वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की आवाम है, हमारी आने वाली नस्लें हैं। तो इसलिए तमाम तर जो फरीक हैं उनको आइन की सरबुलंदी और सरफराजी पे इत्तफाक करना चाहिए, कानून की हुक्मरानी पे इत्तफाक करना चाहिए, अवाम की हाकमियत पे इत्तफाक करना चाहिए। ये चीज़ें नवाज शरीफ की कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये हमारे आइन का प्रोडक्ट है। नवाज शरीफ ने सिर्फ उनकी अलमबरदारी जो है ना उसका जो है ना एक बीड़ा उठाया हुआ है। बातचीत इस वक्त हो रही है या बिल्कुल नहीं हो रही? नहीं, इस वक्त बिल्कुल नहीं हो रही। इस वक्त तो जो आप भी जो बात कर रहे हैं या जिस कॉलम का आप हवाला दे रहे हैं वो बिल्कुल बेसलेस बात है, कोई पैगाम रसानी में। अगर आई फील स्मॉल इन सेइंग दैट, लेकिन मैं हल्फन कह रहा हूं कि हम कोई पैगाम नहीं लेके गए थे। लेकिन और नवाज शरीफ साहब को भी किसी ने अप्रोच नहीं किया अभी तक? मुझे बिल्कुल किसी ने अप्रोच नहीं किया। नवाज शरीफ साहब को भी किसी ने अप्रोच नहीं किया? मेरी औकात ही नहीं इतनी कि मुझे कोई अप्रोच करे। नवाज शरीफ साहब को भी किसी ने अप्रोच नहीं किया? नवाज शरीफ साहब को मैंने उनसे ये इस मौजू पे गुफ्तगू नहीं की, और मैंने पिछले 30 साल में कभी, आई एम नॉट अ वेरी इनक्विजिटिव पर्सन, मैं कोई ये इस तरह प्रोब नहीं करता, खोज नहीं लगाता रहता। मुझे नवाज शरीफ को कहेगा कि मेरी बात हो गई है, ठीक है, बिस्मिल्लाह। मेरे बाद नवाज शरीफ कहेगा कि भाई मेरी बात जो है वो नहीं हो रही है, और आप लोगों ने जो है इस स्टैंड के ऊपर, ये आइन की सरबुलंदी के स्टैंड के ऊपर आपने खड़े रहना है। तो बिल्कुल देखें, आप असेंबली का हाल देखें, मेरी ये 7वीं पार्लियामेंट है जिसका मैं रुकन हूं, मैंने वो हाल नहीं देखा। अब 2 हफ्ते हो गए इनको सेशन बुलाए हुए, इनसे कोरम नहीं पूरा होता। अपने जो अराकीन है पीटीआई के पास जो है वो काबू में नहीं है। आज भी 1.5 घंटा लेट शुरू हुआ, और रेजोल्यूशन था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान में गुस्ताखी फ्रांस वालों ने किया उसके मुतल्लिक। उसके बाद कल छुट्टी इन्होंने कर दी है क्योंकि इनके बंदे नहीं है, कल बंदे पूरे करेंगे, परसों इजलास में। मुझे ये बताइए कि इन लोगों पे कौन बेट कर रहा है? दे आर लूजर्स। ये इनके ऊपर बेट करना जो है ना वो घाटे का सौदा है, नुकसान ही नुकसान है।